विरोध के नाम पर मुंह में गालियां, हाथ में घटियापन और अश्लील पोस्टर लिए घूम रहा है। के तेरे भी क्या खाना जो है, eat it। हाथ में पोस्टर लिए किस तरह गंदगी फैला रही है, इस पोस्टर को देखकर आप भी शर्मा जाएं। जब पोस्टर पर ऐसी भद्दी और अश्लील बात लिखी जाए, क्या देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पर विरोध जताने का यह तरीका सही है? कॉकरोच गंदगी में पनपता है और हरकत भी कॉकरोच जैसा करना सही रहेगा? इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचेगा? आज की हम इस वीडियो में इसी कड़वी सच्चाई का बात करेंगे। कैसे कुछ लोग गंभीर मुद्दों की आड़ में अपनी घटियापन दिखा रहे हैं। अन्ना आंदोलन आपको याद ही होगा दोस्तों, उस समय भी जेनजी ने भाग लिया, लेकिन अपने मर्यादा में रहकर आंदोलन कर रहे थे। आज के युवा 2026 के जेनजी की तरह घटियापन नहीं दिखा रहा था। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्यों आज बात सिर्फ विरोध की नहीं है, बल्कि उस गिरती हुई मानसिकता की है जो हमारे देश के युवाओं को खोखला कर रही है। जब आप इन प्रोटेस्ट की तस्वीरों और वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आंदोलन की आड़ में असल में क्या चल रहा है। जरा इन पोस्टर पर नजर डालिए। जो बोलने में भी मुझे शर्म लग रही है, और दूसरा लड़की इससे भी कम नहीं है। मोदी ने करा क्या? मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लगता है जंतर मंतर में अश्लील फैलाने का कंपटीशन चल रहा हो। एक स्टूडेंट होकर इस तरह का बोलना शोभा नहीं देती है। क्या यह भाषा किसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की हो सकती है? क्या देश के किसी भी मुद्दे पर विरोध जताने का यह तरीका है? बल्कि हमारी भारतीय और संस्कृति का एक मजाक है दोस्तों। एक तरफ युवा नीट और एग्जाम सिस्टम जैसे बड़ी और गंभीर समस्या को लेकर अन्याय मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें अपने मुद्दों से ज्यादा बात की पड़ी है कि कौन सा अश्लील नारा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होगा। पहले के स्टूडेंट बोलने से पहले शर्माती थी, लेकिन आज की जनरेशन का मर्यादा खत्म हो चुका है। उनका सोच जीरो हो चुका है। पोस्टर को देखिए, इसमें क्या भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मैंने एक तो लिखा है कि लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। मोदी जी का है न्याय न राज्यम नयने न वक्तम, ये वो है। ऐसा भाषा देश की मुखिया के लिए कहना क्या गलत नहीं है? हम तो सरकार से विनती करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर सजा दिया जाना चाहिए। हद तो तब पार हो जाती है जब गंभीर आंदोलन स्थल को लीरबाजी का अड्डा बना दिया। कोई कैमरे के सामने झूम रहा है, कोई प्रधानमंत्री और मंत्री के खिलाफ ऐसी घटिया और अश्लील तस्वीर दिखा रहा है जिसे परिवार के साथ देखना तो दूर, पढ़ना भी मुश्किल हो जाए। एक पोस्टर पर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के चेहरों के साथ ऐसा बेहद अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या लोकतंत्र में असहमति जताने का मतलब यह नहीं है कि आप मर्यादा को लांघ दें? 2026 के ये जेनजी को, इसमें से कई लोगों को नीट का फुल फॉर्म तक पता नहीं होगा। एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई वो बात। लेकिन जंतर मंतर को इन लोगों ने गंभीर विरोध प्रदर्शन की जगह लील बनाने का एक अड्डा बना दिया। जरा सोचिए, दुनिया के बाकी देशों में युवा क्या कर रहे हैं? चीन, अमेरिका या जापान के युवा टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, और हमारे यहाँ का एक वर्ग विरोध के नाम पर मुंह में गालियां, हाथ में घटियापन और अश्लील पोस्टर लिए घूम रहा है। इस तस्वीर को देखकर दो बड़ा सवाल खड़े होते हैं। पहला एजुकेशन सिस्टम पर और दूसरा परवरिश पर। आज स्कूलों और कॉलेजों में केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन जीवन के बुनियादी संस्कार और नैतिकता पीछे छूटती जा रही है।
अगर युवा एजुकेटेड होकर भी गाली देना और अश्लील फैलाना ही सीख रहा है तो ऐसे डिग्री का क्या फायदा है। और इन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन माता पिता की भी है जिनके बच्चे आज इन जगहों में इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को आजादी दीजिए, लेकिन उस आजादी का मतलब घिनौनापन नहीं होना चाहिए। कल को जब वही बच्चे समाज में आएंगे तो इनसे देश हित की क्या उम्मीद किया जा सकती है। भाई, विरोध करना आपका लोकतंत्र अधिकार है। अगर सरकार की नीति गलत है और उन पर सवाल उठाइए, तथ्यों के साथ बहस कीजिए और अपनी बात पूरी मजबूती से रखिए, लेकिन अपनी ही गरिमा गिराकर इस तरह की घटियापन का सहारा लेना किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अब देश के युवाओं की इस गिरते हुए स्तर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। यदि हमारे एनालिसिस आपको समझ में आया है दोस्तों, तो हमारे चैनल सुभाष एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।